जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह पार्ट 1 है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या होता है? तो कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। जो कंपन करता है पृथ्वी के चारों क्या करता है? गति यानी मोशन करता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग भूकंप कहते हैं। मीन इसमें क्या होता है? कंपन होता है, इसमें गति करता है। वो क्या होता है? भूकंप होता है पृथ्वी पर। फिर हम पढ़ेंगे उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है? तो भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है। भूप्रपट्टी के नीचे पर वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं, जहाँ आरंभ होता है। और अधिक केंद्र क्या होता है? उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को जो भी उद्गम केंद्र होगा उसके जो भी निकटतम स्थान होगा उसे क्या कहते हैं? हम कहेंगे अधिक केंद्र कहेंगे। फिर हम पढ़ेंगे भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है। तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? तो एस तरंग, एल तरंग एवं पी तरंग। कौन कौन? पी तरंग, एस तरंग एवं एल तरंग। इसका अन्य नाम भी है पी तरंग अथवा अनुदैर्घ्य तरंग भी कहेंगे, एस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंग भी कहेंगे, एल तरंग या पृष्ठीय तरंग भी कहेंगे। इसमें सबसे कम गति तरंग कौन होती है? तो एल तरंग होती है। और सर्वाधिक विनाशकारी होती है कौन? एल तरंग होती है। और इसकी एल तरंग की खोज कौन किए थे? तो एच लव ने किए थे। कौन किए थे? एच लव ने किए थे। फिर पढ़ेंगे हम लोग को भूकंप की तीव्रता एवं भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से। किसको? रिएक्टर स्केल से इसको मापते हैं। या हम इसको सिस्मोग्राफ से भी मापा जाता है। और भूकंपों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। फिर पढ़ेंगे हम लोग अपरदन के बारे में। तो भूदृश्य पर जल वायु एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाला क्षय होता है। होने वाला क्षय क्या होता है? अपरदन कहलाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाला स्थान के अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाला घाटी में गिरती है तो क्या होता है? जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? जलप्रपात बनाती है। फिर हम पढ़ेंगे जैसे गोरजोग या गरसपा जलप्रपात जो शरावती नदी पर है। फिर पढ़ेंगे हम लोग खनिज तेल हमसे कहाँ से मिलता है? खनिज तेल से हमें तो पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है, मिट्टी के तेल, अलकतरा मिलता है। किससे? खनिज तेलों से। जैसे मुंबई है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, जो समुद्र के नीचे से मिलता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए, यह हो गया आपका नीफे, ये उसके बाद हो गया मेंटल, उसके बाद हो गया क्रस्ट। ये वाला इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऊपर वाला, सबसे ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्रस्ट कहलाता है। ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ऊपरी हिस्सा? तो ऊपरी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। इसमें कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल अब निकाला जाता है। किससे? क्रस्ट से। फिर पढ़ेंगे बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो मेंटल कहा जाता है। बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो मेंटल कहा जाता है। जो आज ज्वालामुखी का लावा निकलता है, ज्वालामुखी का लावा कहाँ निकलता है? तो मेंटल से निकलता है। और सबसे निचला स्तर क्या होता है? क्रोड या कोड होता है। यहाँ दबाव या तापमान ज़्यादा होता है। कहाँ का? क्रोड का। फिर देखिए यहाँ सबसे ऊपरी परत क्या हो गया? तो क्रस्ट हो गया। उसके बाद फिर मेंटल, जहाँ से ज्वालामुखी लावा निकलता है, सबसे निचला परत को क्रोड हो गया। अब देखेंगे क्रस्ट में क्या होता है, मेंटल में क्या होता है, क्रोड में कौन कौन धातु होती है। क्रस्ट को भूपरपट्टी या भूपटल होता है। और भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो ऑक्सीजन होता है। उसके बाद सिलिकॉन होता है। उसके बाद एल्युमिनियम होता है। उसके बाद फेरस होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। और धातु में सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो एल्युमिनियम होता है। उपधातु में कौन होता है? तो सिलिकॉन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्रस्ट में क्या होता है। क्रस्ट, तो क्रस्ट में होता है आपका सियाल होता है। क्या होता है? सियाल। मतलब सी से सिलिका या रेत इसको बोलते हैं। एल से एल्युमिनियम, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम तो क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सियाल। एस आई या प्लस एल, ये क्या हो जाएगा? सिलिका और प्लस एल्युमिनियम, ये क्रस्ट में होता है। फिर पढ़ेंगे मेंटल में क्या होता है? सीमा। एस सिलिका एम मैग्नीशियम। क्या होता है? एस सिलिका एम मैग्नीशियम, ये मेंटल में होता है। फिर पढ़ेंगे क्रोड में क्या होता है? क्रोड में होता है नीफे में क्या होता है? एन आई और एफ। तो क्या होता है? एन आई से निकेल और एफ फेरस यानी लोहा।
तो हम लोग पढ़ा क्रस्ट में क्या होता है, तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम यानी सियाल, मेंटल में सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और क्रोर में क्या होता है, नीफे, निकल यानी निकल और फेरस होता है। फिर हम पढ़ेंगे पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी का हम नीचे जाएंगे तो 32 मीटर गहराई जाने पर कितना तापमान बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। और पृथ्वी की विभिन्न परतें में जैसे कि नारियल जैसा होता है, कैसे नारियल, नारियल के 3 पर खोल होता है ना, उसी पर 3 परतें होती है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सैल यानी चट्टान के बारे में। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी अनेक प्रकार की शैलों से बनी होती है। कौन कौन, सांगनेय चट्टान, अवसादी चट्टान, उपात्री चट्टान, एक प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग आग्नेय साल के बारे में। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। कौन, आग्नेय चट्टान, किसमें, मैग्मा या लावा के। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट मसाले तथा चूर्ण ग्रेनाइट से बने होते हैं। ग्रेनाइट किसका होता है, ग्रेनाइट आग्नेय साल के उदाहरण है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। जैसे बेसाल्ट, बेसाल्ट किसको उदाहरण होता है, आग्नेय चट्टान उदाहरण है। बेसाल्ट दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बने होते हैं। दक्कन का पठार किससे बना, आग्नेय चट्टान से ही बना होता है। आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अंतर्भेदी और अंतर्बहिर्भेदी। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, कौन कौन होते हैं, अंतर्भेदी बहिर्भेदी। आग्नेय चट्टान होता है। आग्नेय चट्टान हम लोग पढ़े क्या होता है, ये मैग्मा लावा के जमने से बनती है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट हो गए, और चूर्ण के ग्रेनाइट, और क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार वैशाली, सब क्या आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। फिर पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होती है, 2 प्रकार का, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। फिर पढ़ेंगे अवसादी चट्टान के बारे में। तो यह प्रकृति के कारकों द्वारा शैल किसी स्थान पर जमा हो जाता है। कौन, अवसादी चट्टान किस क्या होता है, जमा हो जाता है। जैसे और दबकर एवं कठोर होकर शैल बन जाते हैं। जहाँ दबका कठोर होता है वो क्या होता है, चट्टान बन जाता है। जैसे बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, तो रेत के दानों से बनता है। जैसे दिल्ली का लाल किला किसका उदाहरण है, तो बलुआ पत्थर से ही बना है। दिल्ली का जो लाल किला है किसका बना है, बलुआ पत्थर ही, लाल बलुआ पत्थर से बना है। किसके उदाहरण था, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे केंद्रित चट्टान या केंद्रित शैल, उसके बारे में। तो आग्नेय तथा अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण केंद्रित शैल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें आग्नेय प्लस अवसादी शैल उच्च तापमान पर करेंगे तो इसमें दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, केंद्रित चट्टान बन जाएगा। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। चिकनी मिट्टी किस में, स्लेट में हो जाता है, और चूना पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ताजमहल किसका उदाहरण है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। कितने चट्टान है, केंद्रित चट्टान है। ताजमहल किसका बना है, तो सफ़ेद संगमरमर से बना है। फिर पढ़ेंगे जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होता है, तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं का अवशेषों को जो क्या बोलते हैं, जो भी चट्टान होता है उसके परतों में दबे मृत पौधों के जंतु में से जो दब जाता है पृथ्वी के अंदर, क्या होता है, वो जीवाश्म होता है। क्या होता है, जीवाश्म होता है। फिर पढ़ेंगे पर्यावरण घटक। प्राकृतिक घटक कौन कौन है, तो जल हो गया, इस जल में जलमंडल हो गया, वायु में वायुमंडल हो गया, स्थल में स्थलमंडल हो गया, एवं सजीव में जैवमंडल हो गया। फिर पढ़ेंगे जैसे प्राकृतिक में जल, वायु, स्थल एवं सजीव, ये हो गया प्राकृतिक घटक। मानव गौर एक व्यक्ति माने परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या हो गया, ये सब मानव हो गया, माने ह्यूमन हो गया। फिर पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर निर्माण करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी ठोस प्रॉपर्टी को जो कठोर परत होता है, जो ऊपरी परत होता है, उसका कहते हैं हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। कौन, स्थलमंडल चट्टान एवं खनिजों से बना होता है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। फिर पढ़ेंगे पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव है। जैसे 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को। फिर पढ़ेंगे हम लोग परितंत्र के बारे में। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जो धारियों का आपसी हम अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध का परितंत्र का निर्माण करते हैं। वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, सब क्या होता है, परितंत्र के उदाहरण हैं। ये उदाहरण के साथ
इसको उदाहरण खासकर पूछेगा कौन कौन, जैसे वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, परितंत्र के सब उदाहरण हैं। फिर हमारी बदलती पृथ्वी की उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडल प्लेट कहते हैं। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। यह वृत्तीय रूप में घूमता है। किसमें? तो वृत्तीय रूप में घूमता है। फिर पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या होता है। प्लेट हमेशा गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? हमेशा गति करते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल कहते हैं। फिर पढ़ेंगे जो बल पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम धीमी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? धीमी गति कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे क्या कहता है? विसर्प कहा जाता है। जब मैदान में प्रवेश करती है नदी तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, इसका कहते हैं विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्प कहा, इसका क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे। फिर पढ़ेंगे इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन में निक्षेप शुरू हो जाता है। विसर्प लुप्त के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लुप्त से नदी से कट एक अलग झील बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप झील भी कहते हैं। फिर कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जिससे निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। नदी को उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग नदी अम्ल धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितारिका खा जाता है। नदी अपने साथ मलबे का निक्षेपण करती हुई मुहाने का अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। क्या किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इससे भारत को सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से मिलकर बनता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग समुद्री तरंग अपरदन का निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों को टकराती होती है, जिससे दबकर विकसित होती है। फिर पढ़ेंगे समय के साथ ही और चौड़ी होती जाती है और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। फिर इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनकी छाती बन पा जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बनते हैं। लगातार अपरदन घत की भी तोड़ दाते हैं, जिससे केवल दीवारें बपती, जिससे क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर के उठे हुए ऊंचे को भी क्या कहते हैं? समुद्री भीरु कहते हैं। फिर हिमनद के बारे में क्या होता है? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिससे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछटी, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपत हिमनद हिमोट का निर्माण करती हैं। फिर पढ़ेंगे पवन क्या होता है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान आप छत्र के रूप आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें क्या कहते? समांतर छत्रक सैल कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे पवन चलने से रेत का एक स्थान से दूसरा स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकती है तो ये रेत विकृत होती पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा का है। फिर लोएस्ट पढ़ेंगे जब यह बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो क्या होते हैं? लोएस्ट मैदान कहते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? रत्न गर्भा कहते हैं इसे। फिर पढ़ेंगे प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक और भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम के होते हैं, भूगर्भ से भी निकलने और मूल्यवान होते हैं, इसलिए रत्न गर्भा कहा जाता है। फिर हम लोग खनिज का वर्गीकरण करेंगे। खनिज के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक, एक उप अधात्विक। तो धातु में कौन कैसे लौह युक्त आएगा? एगो अलौह युक्त आएगा। उसके बाद कौन लौह युक्त में लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि सब लौह युक्त में आएगा। फिर लौह में सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा सब क्या अलौह में आएगा। फिर अधात्विक में कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार का होता है अधात्विक। जैसे कोयला, पेट्रोलियम का हो गया कार्बनिक हो गया, इसमें कार्बन हो गया। अकार्बनिक का भर ग्रेफाइट सब क्या हो गया? अकार्बनिक हो गया। फिर पढ़ेंगे चट्टानों खनिजों का समुच्चय भी होती है। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिज निकलती है, जिससे चूना पत्थर में कले सर्विता होती है। नदी में होती है क्वार्टर्स की प्रधानता होती है। फिर निम्न भवन किन पत्थरों से बने इसके बाद देख लेंगे। रोहतासगढ़ का किला किसके बना है? सफ़ेद बलुआ पत्थर का। लाल किला दिल्ली का किससे बना था? लाल बलुआ पत्थर का। जो सात चट्टाने। पत्थर की मस्जिद जो पटना में है किससे बना है? तो बलुआ पत्थर का।
विष्णुपद मंदिर गया में है जो किससे बना, काला बलुआ पत्थर का। फिर जो ताजमहल किससे बना, सफ़ेद संगमरमर का। फिर आगरा का जो किला है लाल बलुआ पत्थर से और शादी बना है। कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से है। विशाल बुद्ध मूर्ति गया किसके बना, लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर पढ़ेंगे फिर सेंधानम किसका उदाहरण है, तो शादी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट खगनीय चट्टान का उदाहरण है। संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। कोयला शादी चट्टान का। आयस लौह अयस्क, लौह अयस्क किसको उदाहरण था, और शादी चट्टान का उदाहरण है। फास्फेट और शादी चट्टान का। बलुआ पत्थर और शादी चट्टान का। चूना पत्थर और शादी चट्टान का। फिर स्लेट और शादी चट्टान का एवं बेसाल्ट अग्नि चट्टान का है। जय हिंद, फिर मिलना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।